हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे ये एलओसी का सिलेबस एंड होने वाला है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक रह गया वो जो कि है रजिस्टर्स। रजिस्टर्स होते क्या है? सबसे पहले रजिस्टर्स होते क्या है? ठीक है, रजिस्टर्स क्या है? ग्रुप ऑफ क्या है, या कलेक्शन ऑफ कह सकते हो, या ग्रुप ऑफ किस चीज का? फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट्स, लॉजिक गेट्स। ठीक है, रजिस्टर क्या है? फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन है, ग्रुप है। जहां पे फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। क्या करता है? बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। और लॉजिक गेट्स क्या करेगा? हमारे पास कंट्रोल करेगा कि कब और किसको कौन सी इनपुट देके आउटपुट लेनी है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा रजिस्टर्स है। रजिस्टर्स होता क्या है? रजिस्टर्स हमारे सिस्टम में जो प्रोसेसर होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें रजिस्टर्स यूज होते हैं। क्या करते हैं? वो जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, डाटा को टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं और उसको ट्रांसफर करते हैं। इसके स्टोरेज के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो अब ये बात आती है हमारे पास कि जैसे आप अभी आर्किटेक्चर में भी पढ़ोगे, हमारे कितने मतलब रजिस्टर्स होते हैं। एक प्रोग्राम काउंटर होता है, एक डाटा रजिस्टर्स होता है, एक मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है, मेमोरी बफर रजिस्टर होता है, टेम्परेरी रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सारे क्या? एक रजिस्टर है। ठीक है, वो क्या करते हैं? टेम्परेरी डाटा को स्टोर करते हैं और उसको सेंड करते हैं ताकि हमारा जो प्रोसेसर है वो फास्टली वर्क कर सके। ठीक है, हमें बार बार कोई भी डाटा लेने के लिए मेमोरी में ना जाना पड़े। अब जैसे कि प्रोग्राम काउंटर जो है, प्रोग्राम काउंटर क्या करता है कि इतना हमारी एक इंस्ट्रक्शन परफॉर्म हो रही है, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पहले ही फेच करके रख लेता है कि अगली हमने ये काम करना है। तो वो मेमोरी से डाटा पहले ही ला के रख लेता है कि ये डाटा है आगे जो करना है। और वो डाटा हम क्या करते हैं? पहले उसको एक्यूमुलेटर के थ्रू परफॉर्म करके डाटा रजिस्टर में रख देते हैं या टेम्परेरी रजिस्टर में रख देते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगले अब सेकेंड उसमें पढ़ोगे, आर्किटेक्चर में पढ़ोगे। ठीक है, वो भी मैं आपको करवाऊंगी, अभी वीडियोस बनाऊंगी उसकी भी। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, जो रजिस्टर्स है उसमें क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप होता है और लॉजिक गेट्स होते हैं। ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप क्या है? जो बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? जो क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कि कब और कैसे हमने डाटा को सेंड करना है, कहाँ कैसे, क्या इनपुट लेके क्या आउटपुट देनी है। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन आते हैं हमारे पास, दो मोड्स ऑफ ऑपरेशन आते हैं। ठीक है, अगर मोड्स ऑफ ऑपरेशन पूछा जाए तो वो क्या होंगे? दो। एक होता है सीरियल और एक होता है पैरेलल। ठीक है, सीरियल में क्या आता है कि वो डाटा सीरियली देता है और सीरियली उसको वापस आगे आउटपुट दे देता है। उसके बाद जो अगला है वो इसके इनपुट लेगा और अपने आउटपुट देगा, फिर वो इससे इनपुट लेगा, इससे आउटपुट देगा। पैरेलली क्या है कि हम हर एक को अलग डाटा दे रहे हैं और वो अपना इंडिपेंडेंटली क्या दे रहे हैं? आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? पैरेलली है। मतलब क्या है? सीरियल और पैरेलल में आप एक एग्जांपल ये देख सकते हैं जो मैं हर क्लास में देती हूँ कि अगर मैं आपसे और कुछ सुन रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ व्हाट इज डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एक स्टूडेंट ने कहा कि डी को हम डिले फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। ठीक है, आगे उसको नहीं आया। सेकंड ने कहा कि उसका भी सुन लिया, उसका आउटपुट भी ले ली कि डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? डिले फ्लिप फ्लॉप, और अपना भी ऐड कर दिया कि उसको हम ट्रांसपेरेंट भी बोलते हैं और स्टोरेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगले ने सुना कि अच्छा इसने ये बोला है, तो उसने उसके आउटपुट को लेके एक और चीज ऐड कर दी कि अगर स्टोरेज के लिए है तो हम क्या कर सकते हैं कि वो रजिस्टर्स में यूज होता है। तो उसने क्या कर दिया? ये रजिस्टर्स में यूज होता है। ठीक है, तो ये क्या है? सीरियली वर्क हो रहा है। मतलब वो क्या कर रहा है? प्रीवियस डाटा ले रहा है और फिर अपना प्रीवियस से इनपुट लेके अपने आउटपुट जनरेट कर रहा है। ठीक है, और पैरेलली का मतलब क्या है कि मैंने एक क्वेश्चन सबको लिखने के लिए दिया, सबने अपना अपना लिखा और साइमल्टेनियसली उन्होंने मुझे शीट वापस कर दी। ठीक है, दैट मीन्स पैरेलली वर्क हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? मोड्स ऑफ ऑपरेशंस होते हैं सीरियल एंड पैरेलल। ठीक है, तो अब आगे आते हैं हमारे पास कि हम कैसे इसको आगे सीरियल और पैरेलल में कितने टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या था? रजिस्टर दो टाइप के होते हैं। रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं? दो। एक हमारे पास स्टोरेज के लिए, वैसे तो एक ही वो होता है, स्टोरेज रजिस्टर बोल देते हैं इसको या बफर रजिस्टर बोल देते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर। एक होता है हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है शिफ्ट रजिस्टर पे। ठीक है, और जो स्टोरेज रजिस्टर है इसके जो टाइप्स आते हैं उसमें भी एक ना एक पे क्वेश्चन आता ही है। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, जो सिंपल रजिस्टर ही बोल सकते हो। 4 टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स आर देयर। कौन कौन से होते हैं? सीसो, सीपो, पीसो एंड पीपो। मतलब क्या है? सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, अगेन सीरियल इनपुट, पैरेलल आउटपुट।
then parallel input, serial output, and next is parallel input and parallel output. ठीक है, ये 4 टाइप के रजिस्टर्स होते हैं. मेन हमारा वैसे इंपॉर्टेंट ये दोनों होते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. ठीक है, सीरियल इनपुट, सीरियल, और कई बार ये भी आता है, अगर ये चारों एक्सप्लेन करने आगे तो आपके लिए बहुत ही आसान है. बहुत सिंपल से हैं. क्या है सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट? मतलब क्या है कि सपोज मेरे पास मैंने क्या लिया है, 4 बिट रजिस्टर लिया है, 3 बिट रजिस्टर की जगह चलो 3 बिट रजिस्टर ले लिया. 3 बिट रजिस्टर मतलब एक फ्लिप फ्लॉप, दूसरा फ्लिप फ्लॉप एंड 3 0 1 2 3 फ्लिप फ्लॉप्स यूज किए. दैट मीन्स क्या है, 3 बिट मेरे पास क्या है, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है 1 बिट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, और रजिस्टर क्या होता है फ्लिप फ्लॉप और लॉजिक गेट्स का कॉम्बिनेशन. ठीक है, तो मैंने क्या किया, 3 बिट का फ्लिप फ्लॉप बनाया, 3 बिट का रजिस्टर बनाया, जिसमें मैंने 3 फ्लिप फ्लॉप ले लिए. ठीक है, और जनरली जब भी हम रजिस्टर की बात करते हैं तो हम कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से इनपुट गई डी, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, क्लॉक. क्योंकि अगर मैं क्लॉक ही नहीं बनाऊंगी तो मेरा सर्किट ट्रिगर ही नहीं होगा, वर्क ही नहीं करेगा. ठीक है, तो अब हम बात करें सीरियल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट की. सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट में क्या होता है, इसने डाटा दिया. ठीक है, ये आया डाटा, ये आया मेरी आउटपुट, ये आया डाटा, ये आया मेरी आउटपुट, डाटा आउटपुट. ठीक है, तो सीरियल इनपुट मैंने डी दिया यहाँ पे, और सीरियल इसने आउटपुट यहाँ पे दे दी अपनी नेक्स्ट वाले को. ठीक है, फिर इसने इसको दी, परफॉर्म फ्लिप फ्लॉप ने परफॉर्म किया और यहाँ पे दी थी, और इसने यहाँ पे दी. फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे को मान लो अगर 101 को क्या करना है, स्टोर कराना है या ट्रांसफर, क्योंकि रजिस्टर का मेन वर्क क्या होता है, टू स्टोर एंड ट्रांसफर द डाटा. ठीक है, टू टेम्परेरी स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन. ठीक है, तो अब सबसे पहले देखो 101 को मैंने क्या करना था, स्टोर भी करना था और रिट्रीव करना था. पहले तो देखते हैं कि स्टोर कैसे किया. 101 सबसे पहले इनपुट क्या आई, 1, क्योंकि ये डी फ्लिप फ्लॉप है. डी फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करता है, ट्रांसपेरेंट, जो इनपुट दोगे वही आउटपुट देगा. तो यहाँ पे क्या आ गया, 1. ठीक है, उसके बाद जब यहाँ 1 आ गया तो दोबारा से क्लॉक पल्स, जब सेकेंड क्लॉक पल्स चली तो ये 1 कहाँ चला गया, यहाँ पे. ठीक है, उससे पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे लगा लो 0 0 0 0, कुछ भी नहीं था. ठीक है, जब दूसरी क्लॉक पल्स करी तो ये 1 कहाँ चला गया, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या चीज आ गई, सपोज मैंने इनपुट दी थी 0. ठीक है, अब इसने वर्क करना शुरू किया. दूसरी क्लॉक पल्स जब मैंने दी है तो वर्क कर रहा है, 0 का क्या देगा, 0 ही देगा. 1 क्या देगा, 1 ही देगा. यहाँ पे क्या है, 0 0 ही पड़ा है, खाली, अगर खाली है तो 0 0 ही होएगा. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ गया. अब मैंने थर्ड क्लॉक पल्स दी. क्लॉक पल्स ये क्या थी, क्लॉक पल्स 1, क्लॉक पल्स 2, क्लॉक पल्स 3. जब 3 दी तब एक और बार सर्किट ट्रिगर हुआ तो क्या हुआ, ये 1 कहाँ चला गया, यहाँ पे. ये 0 कहाँ चला गया, यहाँ पे. और यहाँ पे क्या इनपुट आ गई, जो हमने एक और स्टोर करवाना था, 1. ठीक है, तो जब क्लॉक पल्स 3 दी हुई है तब ये क्या वर्क कर रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट 1 दे रहा है, ये फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट 0 दे रहा है, और ये अपने आउटपुट 1 दे रहा है. ठीक है, तो अब ये देखो कि हर फ्लिप फ्लॉप पे मेरे पास 101 स्टोर हो गया. ठीक है, ये तो था स्टोर करने का तरीका. अब है रिट्रीव करना. रिट्रीव कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जब मैं क्लॉक पल्स 4 दूंगी, तो ये 1 अपनी क्या देगा, आउटपुट दे देगा मुझे. आउटपुट क्या दे देगा, 1. ठीक है, इसने आउटपुट 1 दे दी, और यहाँ पे क्या आ गया, खाली हो गया ये, क्योंकि इसने अपना 1 कहाँ दे दिया था, इसने अपना 1 किसको दे दिया, इसको दे दिया. ठीक है, इसने अपना 1 इसको दिया, इसने अपनी 0 इसको दी, और इसने अपना 1 को कहाँ दे दिया, बाहर फाइनल आउटपुट में दे दिया. ठीक है, और ये क्या बचा, ये वाला फ्लिप फ्लॉप क्या हो गया, 0 हो गया. तो ऐसे इसने अपना वर्क करता रहा उस टाइम. ठीक है, जब मैंने क्लॉक पल्स क्या दी, 5 दी, तो अब यहां से ये तो खाली है, यहाँ पे ये इसने क्या दिया, लास्ट वाले ने अपनी आउटपुट दे दी 0 बाहर. ठीक है, जब इसने अपनी आउटपुट बाहर दे दी और इसने प्रीवियस वाले ने क्या दे दिया, इसको अपनी इनपुट दे दी, और ये भी क्या हो गया, खाली हो गया, क्योंकि इस पे 1 था, इसके पास भी डाटा खत्म हो गया, इसने आगे दे दिया. अब मान लो मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन दिया आपने कि आपको, मैंने ये कहना है कि कल आपका पेपर है. ठीक है, मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई कहीं से, मैंने आपको दे दी. तो जब मैंने आपको दे दी तो मतलब मेरा काम तो कंप्लीट हो गया ना. तो मैं उसको याद करके क्या रखूंगी, कुछ भी नहीं. मेरा तो कब, अब जैसे आप एग्जाम्स दे रहे हो, आपने अभी पहले सीपीएफ का दिया, सीपीएफ का आप एग्जाम दे चुके हो.
ठीक है, उसका आपने पढ़ा, हो गया, आउटपुट दे आए हो आप इस फ्लिप फ्लॉप में, पेपर एग्जाम पेपर में दे आए हो, लिखे आए हो, ठीक है, आउटपुट दे दिया आपने। अब आप उसका याद थोड़ा ना रखोगे, अब आप क्या करोगे, एलओसी का याद करोगे ना, क्योंकि आपका पेपर किस चीज़ का रहा है, एलओसी का रहा है, तो आप नया याद करोगे, तो उसके बाद फिर आप उसके आउटपुट दोगे, ठीक है। तो जब ये वर्क करेगा यहाँ पे क्या दे देगा, 1 दे देगा। फिर जब मैं क्लॉक पल्स 6 करूंगी तो यहाँ ये तो खाली है, ये भी खाली है, इस पे 1 था, इसने भी क्या दे दिया, आउटपुट दे दिया, और ये भी क्या हो गया, खाली हो गया, ठीक है। तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गई, 101, जो हमें चाहिए थी, यही इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करी थी, यही मेरे को चाहिए थी। समझ आया? बिल्कुल सिंपल है कि सीरियली डाटा गया और सीरियली ही वो बाहर आ गया। सीरियली हम जितनी क्लॉक पल्स देते जा रहे हैं उतनी क्लॉक पल्स में वो वर्क करता जा रहा है, ठीक है। समझ आया? सेकंड आते हैं हमारे पास सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, या फिर सबसे पहले हम कर लेते हैं पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट, ठीक है। ये कैसे करते हैं, तो अब हम करते हैं सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक है। जो इसका है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी लग सकता है आपको, इसलिए वो 4th नंबर पे कराऊंगी। सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट मतलब क्या है, अब वैसे ही मैं क्या ले रही हूँ, 3 बिट का ले रही हूँ, 3 बिट रजिस्टर लिया, हर एक में डी रजिस्टर यूज होएगा, 3 फ्लिप फ्लॉप यूज होएगा, ठीक है। तो फ्लिप फ्लॉप 1, फ्लिप फ्लॉप 2, फ्लिप फ्लॉप 3, यहाँ पे डेटा 3, डेटा 2, डेटा 1, 0 आउटपुट 1, आउटपुट 2, आउटपुट 3, ठीक है। अब क्या है, सीरियल इनपुट है पर पैरेलल आउटपुट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या दे देंगे, अगर मेरे को सर्किट को वर्क कराना है तो क्या जरूरी है देना, क्लॉक देना जरूरी है, अगर नहीं दी तो क्या होगा, सर्किट वर्क ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां से मेरे पास आ गई इनपुट, ठीक है, डी आ गया, डेटा इनपुट आ गई, ठीक है। सीरियल इनपुट है और पैरेलल आउटपुट है। अब ये देखो सीरियल इनपुट है तो इसने डाटा दिया, सपोज अगेन मेरे को 101 ही स्टोर करना था, ठीक है। इसने डाटा दिया, इसको क्या आया 1, इतना इस पे क्या है 0 और 0, जब क्लॉक पल्स दी जाएगी तो ये अपना यहीं पे एज इट इज आंसर दे देगा 0 0, वर्क करेगा फ्लिप फ्लॉप क्लॉक पल्स 1 पे, ठीक है। तो ये क्लॉक पल्स 1 पे इन्होंने वर्क किया, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि अभी मैंने यहाँ पे कनेक्शन नहीं बनाया, ठीक है। तो सीरियल इनपुट है और पैरेलल आउटपुट है, तो मतलब क्या है कि ये अपना सीरियल इनपुट इसको भी दे रहा है और अपना एक आउटपुट बाहर भी दे रहा है, ठीक है। ये वर्क करेगा, इनपुट इधर भी देगा और इनपुट बाहर भी देगा और ये बाहर देगा। दैट मीन्स अगर मेरे को डाटा स्टोर करना है, ठीक है, स्टोर कर रही हूं मैं, डाटा को स्टोर किया 1 0 0, अगेन क्या आया 0, तो ये वाला 1 कहाँ जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा और आउटपुट पे भी आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है 0 ही पड़ा है, खाली ही पड़ा है, तो अभी तक इस पे तो कोई डाटा ही नहीं आया, ठीक है। तो जब क्लॉक पल्स 2 जा रही थी, जब क्लॉक पल्स 2 वर्क कर रही थी तो इसने अपनी आउटपुट दे दी, इसने अपने आउटपुट जनरेट कर दी, इसने भी अपने आउटपुट जनरेट कर दी, ठीक है। फिर मैंने क्लॉक पल्स 3 दी, जब क्लॉक पल्स 3 दी तो मैंने डाटा क्या डालना था, 1 डालना था, ये 0 कहाँ आ गया मेरा, यहाँ पे इसने क्या दे दी थी आउटपुट 1, और इसने अपना 1 किसको दे दिया था, इधर इसको भी ट्रांसफर किया, ठीक है। इधर क्या ट्रांसफर किया था इसने 0, ठीक है। समझ आया? देखो जब मैंने क्लॉक पल्स 3 दी तो ये वाला डेटा 1 यहाँ पे आ गया, जो 0 था वो आउटपुट भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, और जो ये 1 की आउटपुट थी वो यहाँ पे भी आ गई और इसके पास भी आ गई, ठीक है। जब फिर क्लॉक पल्स 3 वर्क कर रही है तो ये अपना आउटपुट साथ के साथ देती रहेगी, जनरेट करती रहेगी 101, ठीक है। उसके बाद क्या है मेरे पास आउटपुट क्या आ गई, 4th में ये 1 आउटपुट जनरेट होगी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, तो मेरे पास रिट्रीव भी साथ साथ क्या हो गया 101, ठीक है। अब ये देखो सीसो में हम 6 क्लॉक पल्स को यूज कर रहे थे कि हम स्टोर भी कर रहे हैं डाटा, उसके बाद रिट्रीव कर रहे हैं, तो उतनी ही और क्लॉक पल्स लग रही थी। उस अगर जो सेकंड मॉडिफाइड हमारे पास वे आया वो क्या था, सीरियल इनपुट पैरेलल आउटपुट, उसमें क्या था कि रिट्रीव करने के लिए तो क्लॉक पल्स लग रही है पर आउटपुट हमारे पास साथ के साथ उतनी ही क्लॉक पल्स में जनरेट हो रही है, रिट्रीव भी उसी में कर रहे हैं और स्टोर भी उसी में कर रहे हैं, तो क्लॉक पल्स कम लग रही है, ठीक है। तो ज्यादा ईजी है, क्लियर, समझ आया? उसके बाद मेरे पास थर्ड आता है पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। अब लास्ट वाला सबसे पहले मैं करा देती हूँ, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ये पैरेलल होता है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट, ये शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट। कुछ भी नहीं है इसमें, इसमें भी सपोज मैंने क्या लिया है 3 बिट रजिस्टर लिया है, ठीक है। ये क्या जा रही है हमारी क्लॉक, ठीक है।
ये 3 फ्लिप फ्लॉप बनाए, F3, FF2, FF1, ये आ गई मेरे पास। ठीक है, D3, O3, D2, O2, D1, O1। ठीक है, पैरेलल इनपुट पैरेलल आउटपुट मतलब क्या है, मैंने 1 0 1 डाटा स्टोर करना था, मैंने 1 0 1 डाटा दिया, क्लॉक पल्स 1 ट्रिगर हुई, वर्क करना शुरू किया, जैसे इसने वर्क किया आउटपुट क्या दे दिया 1, इसने वर्क किया आउटपुट क्या दे दिया 0, इसने वर्क किया आउटपुट क्या दे दिया 1। दैट मीन स्टोर भी एकदम कर लिया और रिट्रीव भी एकदम कर लिया, मतलब एक ही क्लॉक पल्स में इसने सारा काम कर दिया। ठीक है, 1 0 1 की एक पैरेलली इसने डाटा अंदर दिया और पैरेलली डाटा आउट बाहर कर दिया। ठीक है, ये बहुत सिंपल है और ये सबसे ज़्यादा पेपर में प्रीवियस ईयर में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यही आया हुआ है। तो इस बार इसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं, पर बहुत सिंपल है, बस आपको इसको एक्सप्लेन करना है, कहानियाँ बना के लिखनी है आपको। अगर ये समझ आ गया तो अपने आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसको। ठीक है, बस ये चीज़ याद रखना, ये जरूर मेंशन करना कि एक ही क्लॉक पल्स पे ये डाटा को स्टोर भी कर लेता है और डाटा को रिट्रीव भी कर देता है। ठीक है, अब लास्ट बचा है हमारे पास पैरेलल इनपुट एंड सीरियल आउटपुट। इसमें भी 3 बिट लेंगे। पैरेलल इनपुट आ रही है, फिर बताती हूँ कैसे आएगी। ठीक है, इसमें देखो हमारे पास इनपुट आई डेटा इनपुट। ठीक है, अब पैरेलल इनपुट है और सीरियल आउटपुट है। अब जो आउटपुट आएगी वो तो सीरियली आएगी, लेकिन इनपुट क्या है पैरेलली आएगी। दैट मीन्स हमें क्या बनाने पड़ेंगे, गेट्स बनाने पड़ेंगे, उसी की कॉम्बिनेशन से तो वो इनपुट भी ले नई इनपुट भी लेगा और प्रीवियस आउटपुट भी लेगा। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कि ये 2 एंड गेट बना दिया, ये और बना दिया, और ये अपनी यहाँ पे इनपुट देगा। ठीक है, ये एंड, ये और ये अपने यहाँ पे इनपुट देगा, ये क्या दे देगा आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये क्या था मेरा D1 O1 O2 D2। ठीक है, और ये O3 D3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, एक हमारे ले लो शिफ्ट और लोड। ठीक है, अब ये देखो क्या चीज है, ये जो बाहर से आ रही है ये हमारे पास क्या है इनपुट है। सपोज मेरे को क्या ही करना था, दोबारा से 1 0 1 स्टोर करना था, तो यहाँ से आएगी 1, ये आएगी 0 और ये 1 तो हम यहाँ से दे ही रहे हैं। ठीक है, जो सबसे पहले 1 जा रही है। ठीक है, ये क्या है शिफ्ट और लोड। ये क्या करता है, अगर तो हम इसको करते हैं 1, ठीक है, दैट मीन्स क्या कर रहा है, ये लोड कर रहा है, डाटा को लोड कर रहा है, स्टोर कर रहा है। और अगर हम इसको करेंगे 0, दैट मीन्स ये क्या कर रहा है, डाटा को स्टोर नहीं कर रहा, उसको आगे ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो अगर मैंने इसको 0 किया, ठीक है, तो यहाँ से 0 किया, ये नोट होके तो क्या हो रहा है 1 हो रहा है, यहाँ से तो 0 जा रहा है, यहाँ से क्या जा रहा है 0 और 0, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था 0। ठीक है, दैट मीन्स जब 0 जा रहा है तो वर्क ही नहीं करेगा, किस पे वर्क करेगा 1 पे वर्क करेगा। जब ये 1 जा रहा है दैट मीन्स ये वाला गेट वर्क करेगा, यहाँ पे 1 गया, यहाँ पे 1 गया। ठीक है, और यहाँ से सबसे पहले इसने वर्क किया, फ्लिप फ्लॉप 1 ने वर्क किया, डाटा इनपुट दी 1, इसने आउटपुट क्या दे दी 1, क्लॉक पल्स जनरेट हुआ, 1 आउटपुट आ गई। ये आउटपुट कहाँ जा रही है, इसके इनपुट में,
क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, 0 किया हुआ है, 0 के आगे नोट लग के इन्वर्ट होके ये क्या हो गया, 1 हो गया। दैट मीन्स मेरा ये वाला गेट वर्क करेगा। कौन सा, गेट 1 और गेट 3 वर्क कर रहा है। क्या वर्क करेगा, गेट 1 एंड गेट 3 वर्क करेगा। तो 1.1 क्या होएगा, 1 आउटपुट आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से जो इनपुट जाएगी वो ही आउटपुट आके वो ये लेगा और ये वर्क करेगा। ठीक है। सेकंड, अगर मैं इसको क्या करती हूँ, 1 कर देती हूँ, तो मेरा जो ये नोट है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स मेरा वर्क क्या करेगा, ये इसने इनपुट क्या ली, 0, और यहाँ से क्या आया इसके पास, 0, तो 0.0 इज 0। यहाँ से क्या आया, 1, 1.0 इज 0। ठीक है। उसके बाद जब मेरी यहाँ पे आउटपुट आ गई, यहाँ पे 0 + 1 क्या आएगा, 1। इस पे क्या आया, 1। ये एज इट इज इसको आउटपुट देगा। ठीक है। जब इसको आउटपुट दी, इसने अपनी इनपुट कहाँ पे दी, यहाँ पे। अगेन ये वर्क करेगा, 1.1 क्या होगा, 1। तो 1, और ये क्या लगा है, और गेट 1 + 0 क्या होगा, 1, तो इसने 1 दे दिया। 1 दिया तो वर्क किया क्लॉक पल्स से, क्या आउटपुट आई, 1। दैट मीन्स क्या आ रही है, आउटपुट हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या आएगी, 1। ठीक है। पहली आउटपुट क्या आ गई, 1। अब ये देख रहे हो, सीरियली इसके साथ कंबाइन करके डाटा आ रहा है, सीरियली डाटा आ रहा है, आउटपुट तब आ रही है, क्या सीरियल आउटपुट आ रही है कि पहले इसने वर्क किया, इसने इसको डाटा दिया, इसने वर्क किया, फिर इसने इसको डाटा दिया, इसने वर्क किया, सीरियल आउटपुट आ गई। लेकिन जो हमारे पास डाटा है वो क्या आ रहा है, पैरेलली आ रहा है, कि एक साथ आ रहा है, 1 0 1 एक साथ आके ये पहले वर्क करके अपने गेट्स पे, अपने वहां पे उसको आउटपुट दे रहा है। उसके बाद ये प्रीवियस पे डिपेंड करके अपनी आउटपुट दे रहा है। तो ये था हमारा पैरेलल इनपुट सीरियल आउटपुट। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है पेपर में। इस बार मुझे लग रहा है इसके चांसेस हैं ज़्यादा, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है। नहीं समझ आया तो कमेंट में बता देना, मैं दोबारा करवा दूंगी ये। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक बचता है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर क्या होते हैं, 2 टाइप के शिफ्ट रजिस्टर होते हैं। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है राइट शिफ्ट। ठीक है। बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये हमेशा शॉर्ट नोट में आ जाता है। शिफ्ट रजिस्टर, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर और एक होता है हमारे पास राइट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट। अब लेफ्ट शिफ्ट कब वर्क कर रहा है, फॉर एग्जांपल जो भी अभी हमने रजिस्टर्स किए वो क्या कर रहा है, यहां से इधर, फिर इधर, फिर इधर। दैट मीन्स क्या, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट शिफ्ट रजिस्टर। ठीक है। और अगर क्या बन गया, ये ऐसे 4 बिट में बना सकते हो, 2 बिट में बना सकते हो। क्लॉक चलिए, ये डी, ये आउटपुट आ गई। ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट जनरेट हो रही है। ठीक है। चाहे सीरियली हो चाहे पैरेलली हो, हमारा क्या हो रहा है, डाटा इधर से इधर जा रहा है, मतलब राइट शिफ्ट हो रहा है, राइटली शिफ्ट हो रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, राइट शिफ्ट। ठीक है। और इन केस अगर मेरा डाटा क्या जा रहा है, क्लॉक क्लॉक क्लॉक, चाहे वो डाटा पैरेलली आउटपुट हो रहा है चाहे वो सीरियली इनपुट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, बट हमारा जो वर्क कर रहा है वो यहाँ राइट से लेफ्ट कर रहा है। दैट मीन्स वो कौन सा रजिस्टर है, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर है। ठीक है। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में हमारे पास क्या आता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई डाटा था 1010, ठीक है, इधर भी 1010। ठीक है। तो अगर मैं इसको शिफ्ट करना स्टार्ट करूंगी, तो अगर मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ, तो लेफ्ट शिफ्ट कर रही हूँ तो क्या होगा, 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। ये 0 मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ये 1 मेरा यहाँ हो जाएगा और ये 0 मेरा यहाँ हो जाएगा। ठीक है। तो देख रहे हो 1010 किसका कोड होता है, 10 का। ठीक है। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 5, और कोड किसका बन रहा है, 5। ठीक है। तो जब भी मुझे डिवीजन करनी होती है, जब भी मुझे अपने सिस्टम में, जैसे हमने एडर किया, सब्ट्रैक्टर किया, फुल एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, ये सब हमने क्या किया, जब हमने कंप्यूटर में क्या वर्क करना होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वर्क करना होता है, तब हमने ये यूज़ किया। ठीक है। बट जब मेरे को डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन करनी है, सपोज अगर मेरे को 2 × 3 करना है, तो वो क्या आएगा, 6। या मैं इसको ऐसे भी कर सकती थी, ये भी 6 होता है। तो मैं एडर को यूज करती तो मेरे पास थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था ना, मुझे 1 2 3 बार करना पड़ता। ठीक है।
तो मैंने उसकी जगह क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। 2 × 3 क्या होता है मेरा 6 होता है। तो इसलिए हम लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर राइट शिफ्ट रजिस्टर्स को यूज करते हैं ताकि हम इजीली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकें। ठीक है, अब अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करती हूँ, राइट शिफ्ट करूंगी तो ये वाला 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये 0 कहाँ आएगा, यहाँ पे, ये 1 कहाँ आएगा, यहाँ पे। ऐसी शिफ्टिंग कर रहे थे ना अभी हम, जो सीरियल इनपुट आउटपुट पे कर रहे थे, कि जब हम क्लॉक पल्स देते हैं तो क्या होता है, एक एक डाटा शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और ये 0 कहाँ आएगा मेरा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या बना। अब देखो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये क्या है 5, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से, तो मेरा आंसर क्या बनेगा 10। ठीक है, तो हमारा यही मेन पॉइंट था क्या, कि फॉर एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ एक। ठीक है, इसको मैंने क्या किया, 0 0 0 1 को मैंने शिफ्ट करना शुरू किया। ठीक है, तो जब मैं इसको लेफ्ट शिफ्ट करूंगी तो लेफ्ट शिफ्ट में ये क्या होगा, जो मेरे यहाँ पे था वो मेरा यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा इधर, और ये इधर। तो मेरा क्या बनेगा 0 0 1 0। अगर मैं राइट शिफ्ट करूंगी तो ये 1 मेरा यहाँ आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो 0 0 0। तो अब ये किसका बना 1, और ये किसका बना 8। ठीक है, और ऐसे ही अगर मैं ये कर रही हूँ, ये किसका बना 1 और ये किसका बना 2। ठीक है, तो अगर फिर अगेन मैं दोबारा शिफ्ट करूंगी तो ये इधर ये इधर ये इधर और ये यहाँ पे, तो 0 यहाँ पे 0, ये 1 यहाँ पे 0, ये किसका बनेगा कोड 4 का। अगेन मैं लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0, ये किसका बना 8 का। देख रहे हो 1 × 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रही है ना। ठीक है, और अगर मेरे को डिवीजन करनी है तो मैं क्या करूंगी, डिवीजन के लिए सिंपल सीधा राइट शिफ्ट लगा दूंगी कि ये कहाँ जा रहा है, इधर जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, इधर, ये इधर, और 0 आगे। ठीक है, तो ये किसका कोड था 8 का। 8 डिवाइड बाई 2 क्या बन जाएगा 4, ये 4 का कोड आ गया। अब अगेन मैं राइट शिफ्ट करूंगी तो ये 0 इधर चला गया, ये 1 इधर चला गया, ये 0 इधर चला गया, और ये 0 कहाँ आ गया यहाँ पे। तो ये किसका कोड है 2। 4 डिवाइड बाई 2 क्या होता है 2। अगेन मैं राइट शिफ्ट करूंगी तो ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, और ये कहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो किसका आ गया 1, तो 2 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 1। देख रहे हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। ठीक है, तो लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट रजिस्टर्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए यूज होते हैं। बस इसका ये थोड़ी सी थ्योरी ही आती है एक्सप्लेन करने की, वो कर देना कि कैसे हम राइट शिफ्ट करते हैं, कैसे हम वो डायग्राम बना के, जो ब्लॉक डायग्राम मैंने अभी बनाया, चाहे वो 3 बिट रजिस्टर यूज करके बनाना चाहे आप 4 बिट। आप लिखना पहले कि 4 बिट का यूज कर रहे हो या 3 बिट का यूज कर रहे हो, उसके बाद आप उसको ब्लॉक डायग्राम बनाओगे। जितने बिट्स यूज कर रहे हो उतने फ्लिप फ्लॉप्स बनाओगे। क्लॉक पल्स जरूर देनी है। उसके बाद अगर लेफ्ट शिफ्ट बना रहे हो तो पीछे से क्लॉक पल्स और डाटा इनपुट्स आएगा, अगर राइट शिफ्ट बना रहे हो तो आगे से सब जाएगा। ठीक है, चलो अब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया है। अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे मार्क्स लेके आना। अगर कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, कमेंट्स में कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को शेयर करो ताकि सब बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सके। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।